इधर जो बयानबाजी कर रहे हैं, जो पर्चा दिखा रहे हैं, उनको सबक सिखाना जरूरी है। बिहार में जो बीजेपी विपक्ष में है, जो बेवजह के नए नए शिगुफे खड़ा करने की कोशिश कर रही है, राजनीतिक विरोधियों के मुंह दबाने के लिए, लोकतांत्रिक आवाजों का गला घोंटने के लिए ये मोदी सरकार इन संस्थानों का इस्तेमाल कर रही है। इनके दामन में हजारों दाग हैं। पिछले भाजपा नीति गवर्नमेंट जब बिहार में थी, उसी समय से यहाँ एनआईए की टीम लगातार जो है खास तौर से मुस्लिम और दलित नौजवानों को तंग तबाह कर रही है। दिल्ली के अंदर जब एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत हो गई, उसी समय से वो इनकी आंख में गड़ने लगे और इन्होंने फाइनली जो है मनीष सिसोदिया को एक मामले में गिरफ्तार किया। सत्र का दूसरा दिन आज पिटारा नीतीश सरकार आवाम के लिए खोलेगी, तो विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ जो वाम दल हैं, माले के विधायक हैं, उन्होंने शुरू किया है। अजीत कुशवाहा जी के पास चलेंगे। अजीत जी, फांसीवादी हो बर्बाद लोकतंत्र पर हमला नहीं सहेंगे, क्या इन मुद्दों के साथ यह सदन की शुरुआत होगी? सदन की शुरुआत तो सदन के मुद्दे के साथ होगी। आज बजट पेश होगा, राज्यपाल का जो अभिभाषण हुआ उस पर बात विवाद होगा, लेकिन ये जो फर्जी लोग इधर जो बयानबाजी कर रहे हैं, जो पर्चा दिखा रहे हैं, उनको सबक सिखाना जरूरी है। और बिहार की जनता को ये बताना जरूरी है कि बिहार में जो बीजेपी विपक्ष में है, जो बेवजह के नए नए शिगुफे खड़ा करने की कोशिश कर रही है, इनके दामन दूध से धुले हुए नहीं हैं। इनके दामन में हजारों दाग हैं, जिसको बिहार की जनता को समझने की जरूरत है। इसलिए आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि आज देश भर में लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म कर दिया गया है। देश भर में लोकतंत्र खतरे में है। इनके लोगों पर कोई ईडी का छापा नहीं पड़ता है। जैसे ही कोई विपक्षी पार्टी बोलती है, आपने देखा दिल्ली के अंदर जब एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत हो गई, उसी समय से वो इनकी आंख में गड़ने लगे और इन्होंने फाइनली जो है मनीष सिसोदिया को एक मामले में गिरफ्तार कर लिया। ऐसे ऐसे मामले तो बीजेपी के कई सारे नेताओं पर। परिवार में 3 लोगों को समन गया है नौकरी के बदले जमीन मामले में। यही तो हम कह रहे हैं कि ये लगातार चल रहा है ना, लेकिन इन लोगों पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इन लोगों तो गुजरात में दंगा करा दिया। कर्नाटका की इनकी सरकार के जो पहले मुख्यमंत्री थे BS येदियुरप्पा, वो करप्शन के मामले में जो है बाहर हुए थे। और कर्नाटका में वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स ने, अभी अखबार में खबर छपी थी कि वहाँ के ठेकेदारों ने एक आरोप लगाया था कि वहाँ के विधायक उससे कमीशन और घूस मांगे, उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। गोपाल रविदास जी हैं, एनआईए की असंवैधानिक कार्रवाइयों पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं, क्या मामला है? पिछले भाजपा नीति गवर्नमेंट जब बिहार में थी, उसी समय से यहाँ एनआईए की टीम लगातार जो है खास तौर से मुस्लिम और दलित नौजवानों को तंग तबाह कर रही है। 11 जुलाई 2000 को आपने देखा कि फुलवाड़ी, जहाँ पर सूफी संतों की नगरी है, उसको बदनाम करके वहाँ के नौजवानों को जेल के सलाखों में बंद कर दिया गया है। और वहाँ पर जो मनीष कुमार है, जो गुंडागर्दी कर रहा है, यहाँ तक पुलिस वाले को भी प्रताड़ित करता है, तेल मालिश नहीं करने पर जो उनको पिटाई करता है। ऐसे भाजपा और RSS के एजेंट को अभी भी सरकार बनाए रखे हुए है। इनका हमारी मांग है कि तत्काल वहां से उसका निलंबन हो, हटाया जाए और गिरफ्तारी है। और ये RSS के एजेंटी कर रहे हैं, एनआईए के नाम पर उनको तंग तबाह करवा रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके का प्रकरण फुलवाड़ी में रहा था एनआईए को लेकर, उसके बाद अब एक जो अधिकारी हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं जो गाज गिराने की बात है वो की जा रही है। देखिए, जो तमाम वाम दल के विधायक हैं, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कवायद में लगे हैं। अडानी घोटाले पर चुप्पी, CBI ईडी जैसी संस्थानों का राजनीतिक इस्तेमाल बंद करो, देश के संघीय ढांचे पर हमला बंद करो। तो निश्चित तौर पर जो तमाम माले के विधायक हैं, इनसे भी बात करेंगे। मनोज मंजिल जी, ईडी और CBI की जो कार्यशैली है देखी जा रही है, तो आज क्या ये मुद्दा भी रहेगा? CBI और ईडी देश के संवैधानिक संस्थान है, जो जनता के लिए, देश के लिए बना है, लेकिन इसका इस्तेमाल बीजेपी जनता के लिए और देश के लिए नहीं कर रही है। राजनीतिक विरोधियों के मुंह दबाने के लिए, लोकतांत्रिक आवाजों का गला घोंटने के लिए ये मोदी सरकार इन संस्थानों का इस्तेमाल कर रही है। देखिए, निश्चित तौर पर तो मुद्दा केंद्र सरकार को घेरने का है। आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।